आज का टॉपिक है सिंधु सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। नोट: तिथि निर्धारण की कार्बन 14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितना ही कम रहता है वह उतना ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है, ब्रोंज युग में। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल आश्क नदी के किनारे स्थित सूतकांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर व दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। नोट: धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। नोट: सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सूतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा व 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नोट: लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों को विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सूरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिर पंजर मिले हैं।
तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्राचीन कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोट्टा कहा जाता था। सिंधु काल में कुछ विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं और प्रदेश। आयातित वस्तुओं में तांबा है जो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से मंगाए जाते थे। चांदी जो है अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता। सोना जो है कर्नाटक, अफगानी, ईरान इनसे मंगाए जाते थे। टीन जो है अफगानिस्तान और ईरान से मंगाए जाते थे। और गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्थ मेसोपोटामिया से और सीसा ईरान से मंगाए जाते थे। सैंधव सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। पहला क्रमांक में है प्रमुख स्थल हड़प्पा है जो कि रावी नदी के किनारे है और इसकी स्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला था। इसके उत्खननकर्ता हैं दयाराम साहनी जिन्होंने 1921 में और मधोस्वरूप वत्स 1926 में और व्हीलर 1946 में इसके उत्खनन करता है। दूसरा प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। इसके उत्खनन करता है राखल दास बनर्जी 1922 में, मैके 1927 में और व्हीलर 1930 में। तीसरा प्रमुख शहर चन्हुदड़ो नदी सिंधु नदी किनारे, स्थिति सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान, नवाब शाह जिला। उत्खननकर्ता मैके 1925 में, NG मजूमदार 1931 में। चौथा शहर है कालीबंगन, घग्गर नदी के किनारे, स्थिति राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। उत्खननकर्ता अमलानंद घोष 1951 में, BV लाल एवं BK थापर 1961 में। छठवां कोटदीची सिंधु नदी के किनारे है, स्थिति सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। उत्खननकर्ता फजल अहमद 1953। छठवां है रंगपुर जो कि मादर नदी के किनारे है, स्थिति गुजरात का काठियावाड़ जिला। उत्खननकर्ता रंगनाथन राव 1953 से 1954। सातवां है रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे है और स्थिति है पंजाब का रोपड़ जिला, जिसका यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 1956 तक किया है।
8वां स्थान है प्रमुख स्थल लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। इसका स्थिति है गुजरात का अहमदाबाद जिला और इसके उत्खनन करता है रंगनाथ राव 1954। 8वां है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे है। इसकी स्थिति उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है और इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा 1958। 9वां प्रमुख स्थल है सूतकांगेडोर। इसका नदी जो है दाश्क नदी के किनारे, स्थिति पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे है और इसके उत्खनन करता है ऑरेल स्टाइन 1927 में। 11वां प्रमुख शहर है बनमाली, जो कि रंगोई नदी के किनारे है, हरियाणा का हिसार जिला और इसके उत्खनन करता है रविंद्र सिंह विशिष्ट 1974 में। 12वां प्रमुख स्थल है धौलावीरा, लूनी नदी के किनारे, स्थिति जो है गुजरात के कच्छ जिला खादीर द्वीप पर और इसके उत्खनन करता है जेपी जोशी 1967 से 1968 और रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1991। और 13वां प्रमुख स्थल है सोतका, जो कि शादी कौर नदी के किनारे है और इसका स्थिति दक्षिण बलूचिस्तान है और इसके उत्खनन करता है जॉर्ज डेल्स 1962। अब सिंधु सभ्यता से पूछे जाने वाले जितने भी प्रमुख टॉपिक थे वो इसमें कवर किए जा चुके हैं और इसके लिए इसका ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा हमारे दूसरे प्लेलिस्ट पे, उसको आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।